ये डीआर बनता है। अच्छा, अब डीआर और बीडीआर, अच्छी बात है कि आपके मन में ये सवाल अभी आ ही गया होगा टाइम पे कि ठीक है बॉस, बात तो कर रहे हो आप, डीआर बनता है बीडीआर, तो क्या ऐसे ही क्या अपने आप से ही बन जाता है क्या, या कुछ भी कोई भी राउटर ऐसे तो कोई भी बनेगा। बट लेकिन उसका एक प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस। तो उसके अंदर दो वैल्यूज आती हैं जो क्रूशियल हैं। सबसे पहला है प्रायोरिटी, ठीक है, उसके बेस पे डीआर और बीडीआर बन सकते हैं। और दूसरा है राउटर आईडी। मैं वन बाय वन बात करता हूँ कि प्रायोरिटी के बेस पे देखते हैं क्या होता है। मैं राउटर पे जाता हूँ, तो अभी तो इन पे कोई ओएसपीएफ वगैरह चल नहीं रहा, तो मैं ओएसपीएफ के राउटर पे जाऊँ अगर यहाँ पे, और सी, जब भी आप एक कमांड रन करोगे, आपको अगर प्रायोरिटी की वैल्यू देखनी है तो आप एक कमांड रन करना और शो IP OSPF नेबर। अब देखिए प्रायोरिटी लिखा हुआ है, सी 1, डीआर में भी 1 है, बीडीआर में भी 1 है, जहाँ पे सिर्फ फुल लिखा है वहाँ पे क्या है, 0 है। ये सब बताऊंगा मैं अभी आपको। सिंगल अभी तक एक चीज़ याद रखिए कि जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है ना सारे के सारे राउटर्स पे, सारे के सारे नेबर्स के और इंटरफेसेस के लिए, दैट इज़ 1। कोई भी लिंक हो आपका, उसकी कितनी रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट, 1, जो OSPF में यूज़ हो रहा है आपका इथरनेट लिंक स्पेशली, क्योंकि डीआर बीडीआर कहाँ बनेंगे, ईथरलैंड लिंक पे, आपके सीरियल पे नहीं बनेंगे। वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको अभी करके। चलिए ठीक है, तो अगर प्रायोरिटी वैल्यू सेम है तो प्रायोरिटी के बेस पे तो टाई होगा, कोई भी आपका राउटर डीआर कोई भी बीडीआर नहीं बनेगा, सब सेम है, सब अपने आप में डीआर है, सब अपने आप में बीडीआर है। तो उसके लिए एक वैल्यू आती है आपकी राउटर आईडी। अब राउटर आईडी क्या है और इसके बेस पे सिलेक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले देखिए कि मैं बता दूं आपको, राउटर आईडी जिस भी राउटर की मैक्सिमम होगी वो बनेगा डीआर, पहले तो इतना याद रखिए। तो इस वाले सिनेरियो में अगर आपके जिस भी राउटर की राउटर आईडी हाईएस्ट होगी वो बनेगा डीआर। अब सवाल ये पैदा होता है कि राउटर आईडी बोलते किसको है और राउटर आईडी को सेलेक्ट कैसे करता है, और ये वैल्यू सारी मीन्स व्हाट इज़ राउटर आईडी, ऑल अबाउट राउटर आईडी। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं सारा वो देखने वाले हैं राउटर आईडी के बारे में। ये मैंने कुछ कमांड्स लिखी हैं, जैसे मैं बताऊं, राउटर आईडी अगर चेक करनी है आपको किसी भी राउटर की, तो आप नेबर वाली कमांड से भी चेक कर सकते हैं, आप शो IP OSPF से भी चेक कर सकते हैं, राइट। आप शुरू में देखिएगा इस कमांड में आपको राउटर आईडी लिखी मिलेगी विद ID दिस वन, लाइक दैट। ओके, सो यस देयर आर मल्टीपल कमांड्स टू चेक दैट। तो ठीक है, आप जाएंगे, अगर शो IP प्रोटोकॉल्स भी ऐसे कमांड आती है उससे भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए एक सिनेरियो यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, इसी से समझाता हूँ सब कुछ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था पिछली वाली स्लाइड में कि राउटर आईडी के केस की जब बात करते हैं तो 3 वैल्यूज आती हैं, 3 प्रायोरिटीज़। कैसे, फर्स्ट प्रायोरिटी मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड राउटर आईडी, सेकंड प्रायोरिटी हाईएस्ट IP ऑन लूपबैक इंटरफेस, एंड थर्ड प्रायोरिटी हाईएस्ट IP ऑन फिजिकल इंटरफेस। मैं क्या करता हूँ, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाके इसको छोड़ता हूँ और एक राउटर का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, सिंगल राउटर के थ्रू तीनों प्रोसेस समझाता हूँ। एक बार पहले क्लैरिटी करते हैं सारी टर्म्स की। चलिए, तो इसको हटा दूँ, मैं कोई अलग से ही एक राउटर लेता हूँ, जैसे लेट्स सी कि आप इसी सिनेरियो की बात करते हैं। मैंने क्या किया, IP असाइन कर दी। देखिए जो इधर लैन की साइड के इंटरफेस है ना, वहाँ पे तो IP रहेगी सेम 10.0.1, ठीक है। इस पे क्या रहेगी 10.2, क्योंकि देखिए स्विच से जुड़ा है, सेम नेटवर्क पे रहेगा, क्योंकि स्विच क्या है, लैन का डिवाइस है। ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी भाई, राउटर है तो सेम IP कैसे यूज़ कर दी, राउटर के तो डिफरेंट इंटरफेसेस पे डिफरेंट IP रखते हैं। बट येस, अभी अगर आप देखेंगे, आप डिफरेंट इंटरफेसेस यूज़ करेंगे तो IP डिफरेंट ही रहने वाली है। कैसे, तो लेट्स सी, इधर मैं क्या करता हूँ, एक और राउटर जोड़ दूँ। सो लेट मी ट्राई 2811, तो कनेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, आपका इस वाले में एक और राउटर जोड़ता हूँ, आपका दिस वन, और इसको एक लिंक देता हूँ, दैट शुड बी सीरियल लिंक। सीरियल हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया है, एक स्विच कनेक्ट करिए लाइक दैट। हर तरह का सिनेरियो बना के बताऊँगा आपको, ठीक है। और ये आप यहाँ पे लिंक कनेक्ट करिए और इस राउटर के साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए एक PC
लाइक दैट, और इसको भी एक लिंक देते हैं। चलिए, तो ये हमारे कुछ लिंक हुए, इन पे आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं एक बार हम। तो कौन सा आईपी रखेंगे, जैसे मैंने इधर रखा है 20.1, इधर हमने लिखा है 30.1, राइट, और इधर हम दे दें सेम नेटवर्क की डिफरेंट आईपी 30.2, इधर क्या रहेगा आपका, मैं बोलता हूँ 40.1, एंड यहाँ पे रहेगा 50.1 आपका राउटर पे और 50.2 आपका पीसी पे। चलिए ठीक है, और गेटवे रहेगा 50। मैं वीडियो पॉज करके एक बार ये आईपी कॉन्फ़िगर करके फिर बाद में मिलता हूँ आपसे, जस्ट 1-2 मिनट के बाद। ओके, तो हमने आईपी अभी कर दिए कॉन्फ़िगर, और फ्लो में मैंने देखिए ना पैकेट ट्रेसर पे ही बना दिया, ये जीएनएस पे नहीं बनाया, तो आई डोंट नो इसमें कितनी स्टेबल आउटपुट मिलेगी, बट यस लेट्स ट्राई। तो अभी क्या है कि हमने कर लिया है आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और अभी मेरे को चेक करना है डीआर बीडीआर वाला कंसेप्ट। और उससे पहले अभी हम कर क्या रहे थे, यस राउटर आईडी। तो देखते हैं इस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी, इसकी, इसकी और इसकी। सबसे पहले जब तक हमने कुछ नहीं किया हुआ है तो हमारे पास सिर्फ कैसी आईपी है, फिजिकल आईपी, राइट। और फिजिकल आईपी का मतलब है कि आपके जो फिजिकल इंटरफेसेस हैं उन पे जो आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, दोज आर योर फिजिकल कॉन्फ़िगर्ड आईपीज। तो ठीक है, वो वाली आईपी हमारे पास है, राइट। अभी देखिए इस राउटर पे हाईएस्ट आईपी कौन सी है, इस वाले पे 20.2 है ना, दिस वन। तो ये इसकी हाईएस्ट आईपी, इसकी राउटर आईडी बनेगी, सिंपल सी बात है ये वाली, सॉरी। तो राउटर आईडी जो रहेगी आपकी होगी 20.2, राइट। अभी अगर ये 20.2 राउटर आईडी इसकी है, आप बताइए इस वाले राउटर की हाईएस्ट आईपी क्या है, 20.1। तो यस, उसकी जो राउटर आईडी बनेगी दैट वन विल बी 20.1, लाइक दैट। तो इस राउटर पे आप जाएंगे ज़रा, तो इसकी राउटर आईडी क्या बनेगी, सोचिए। बहुत सही है, तो इसकी बनेगी 50.1, चाहे किसी भी इंटरफेस पे हो, पहली बात। और वो इंटरफेस चाहे आपने OSPF में कॉन्फ़िगर कर रखा है या नहीं, मीन्स आपने OSPF चलाया, उसके अंदर नेटवर्क स्टेटमेंट में वो इंटरफेस आपने चाहे डाला है या नहीं डाला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस राउटर पे वो इंटरफेस पे आईपी होनी चाहिए, दैट्स इट। तो वो इंक्लूड करेगा उसको अपनी राउटर आईडी में। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे इस राउटर पे जाके, तो इसकी जो राउटर आईडी बनेगी दैट विल बी 40.1, इस राउटर पे आईपी रहेगी आपकी दैट इज़ 30.1, एंड इस पे रहेगी 30.2। सो ये अभी फ़िलहाल कंसेप्ट है आपका राउटर आईडी का, जो बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे फिर मैंने क्या बात किया था कि अगर आप लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर देते हो, तो लास्ट जो हमारी वीडियो थी बेसिक्स ऑफ राउटिंग वाली, जो एक लॉन्ग लेंथ हमने 47 मिनट के करीब वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि लूप बैक का जो केस यूज सिनेरियो है वो एक है आपका OSPF में राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने में। तो कैसे हम लूप बैक को यूज़ करते हैं राउटर आईडी की तरह, और कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है लूप बैक इंटरफेस को, और कैसे डोमिनेट करता है फिजिकल वाले को वो। तो चलिए देखते हैं एक बार। सो पहले मैं क्या करूं, एक बार जस्ट वीडियो पॉज करके इसमें OSPF रन कर दूं एक बार जल्दी से। तो यस देखिए, राउटर 1 पे मैंने OSPF कॉन्फ़िगर किया है, सिर्फ 10 का एंट्री डाला है फ़िलहाल, है ना, ये नहीं डाली। ऐसे ही आप इस राउटर पे जाएंगे, इस पे भी OSPF रन करेंगे, राउटर OSPF 10 आप पेस्ट करेंगे सबको सेम एरिया में। अच्छा, कुछ और कॉपी कर लिया क्या हमने, जस्ट अ मिनट। यहाँ से आपको करना है कॉपी ये वाला, यस, और फिर जाना है दूसरे राउटर पे, यहाँ पे आपको करना है पेस्ट, यस दिस वन। तो ऐसे ही आपको जस्ट क्या करना है, हर एक राउटर पे OSPF रन करना है। ओके, राउटर OSPF 10 पेस्ट एंटर, एंड फाइनली ऑन दिस राउटर, सी राउटर OSPF 10 पेस्ट दिस राउटर। तो अभी हमारा क्या है, एक एडजेसेंसी फॉर्म होनी चाहिए। सो लेट्स सी, फिर हम वेरीफाई करते हैं राउटर आईडी। देखिए, तो कहाँ से चेक करनी थी, शो IP OSPF, ठीक है, या तो यहाँ से कर लीजिए, नहीं तो शो IP प्रोटोकॉल्स। सी राउटर आईडी आप चेक करें ज़रा ध्यान से, व्हाट इज़ राउटर आईडी 20.1। तो ये जो राउटर था इसकी राउटर आईडी हमने भी क्या लिखी थी, 20.1, बहुत सही है। इस राउटर पे तो अभी खैर OSPF का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इस पे जाएंगे तो क्या आना चाहिए आपका 30.1। तो चेक करते हैं,
राउटर आईडी क्या होगी, शो आईपी प्रोटोकॉल्स एंड दैट शुड बी 30.1। तो सी इस तरह से है आपका